नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आप सभी का। बहुत समय पहले एक बौद्ध मठ के पास एक नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब किसान सोमनाथ रहता था। वह हर दिन भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना करता और कहता, भगवान, मेरी किस्मत में जो भी लिखा है वही होगा, कृपया मेरी गरीबी दूर करें। सोमनाथ को अपने भाग्य पर इतना भरोसा था कि उसने मेहनत करना छोड़ दिया। उसकी फसलें खराब होने लगी, परिवार भूखा रहने लगा, लेकिन वह यही सोचता रहा कि एक दिन उसका भाग्य उसे खुशहाल बना देगा। गांव में एक साधु का आगमन हुआ। एक दिन एक गांव में बुद्ध भिक्षु आए। उन्होंने देखा कि सोमनाथ और उसका परिवार बहुत कष्ट में है। भिक्षु ने सोमनाथ से पूछा, तुम्हारी यह हालत क्यों है? सोमनाथ ने कहा, गुरुजी, मैं तो भगवान का भरोसा करता हूँ। मेरा भाग्य ही ऐसा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले दो लकड़हारे एक जंगल में रहते थे। दोनों के पास कुल्हाड़ी थी, लेकिन उनकी आदतें अलग थी। पहला लकड़हारा हर सुबह जंगल जाता, पेड़ काटता और अपनी लकड़ी बेचकर अपनी ज़रूरतें पूरी करता। धीरे धीरे वह एक अच्छा घर बना पाया और सुखी जीवन बिताने लगा। दूसरा लकड़हारा दिन भर सोता रहता और कहता, जब मेरे भाग्य में लकड़ी काटना लिखा होगा तब अपने आप पेड़ गिर जाएंगे। उसका भाग्य कभी नहीं बदला और वह भूख से मर गया। भिक्षु ने पूछा, अब बताओ, इन दोनों में से किसका भाग्य बेहतर था? सोमनाथ ने कहा, गुरुजी, पहले लकड़हारे का। उसने मेहनत की, इसलिए उसका भाग्य चमक गया। भिक्षु ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे हाथों में है। कर्म करना तुम्हारे जीवन की जड़ है। भाग्य केवल रास्ते खोलता है, लेकिन उन रास्तों पर चलना तुम्हारा काम है। इस बात से सोमनाथ की आंखें खोल दी। उसने उसी दिन मेहनत करना शुरू किया। उसने अपनी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया, नई फसलें उगाई और कुछ ही समय में उसकी गरीबी दूर हो गई। भाग्य और कर्म दोनों जीवन के महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कर्म ही वह माध्यम है जिससे भाग्य के अच्छे परिणाम हासिल होते हैं। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, भाग्य भी हमारा सहायता नहीं करेगा।